राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ताज़ा हमला मोदी सरकार के ऊपर क्या कुछ कहा और इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर हमने बात किया एमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। महत्वपूर्ण भी शायद है। इस तरह की चीजें आज घटी। पार्लियामेंट आज दोपहर पे ही समाप्त हो गया कि सामान्य रूप से दोपहर बाद तक चलता है। कुछ सामान्य फॉर्मेलिटीज की जाती है, नहीं होती है। लास्ट डे में कोई ऐसा काम नहीं होता है। पर उसके साथ साथ जिस तरह से हाउस में सारी बातें उठी और हाउस में जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन हुए, वो भी बड़े मजेदार रहे हैं। पर उससे जो मजेदार बात रही आज मेरे ख्याल में, वो रहा कि दिल्ली के मावलंकर हॉल में राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत की। वैसे वो काफी दिनों से बातचीत कर ही रहे हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग उनकी बातें सुनना भी चाहते हैं। इन बातों में उन्होंने एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत की जनता जो है वो अपनी भावनाओं को बताए, लोगों को भावनाओं को व्यक्त करे। एक्सप्रेशन जो है वो चाहते हैं कि लोगों का एक्सप्रेशन जो है वो खुला हुआ हो। तो वो चाहते हैं कि लोग अपनी भावनाओं को दबाए नहीं। मैं ख्याल में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनकी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां संसद में भी बात नहीं हो पा रही है, संसद में भी विपक्ष बातें सुनना चाह रहा है पर कोई बात उनसे कर नहीं रहा है, और संसद में देश के जो तो प्रधान नेता हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी बात नहीं कर रहे हैं। इन हालातों में निश्चित रूप से राहुल गांधी जब फिर बात कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं, और शहर के बीच में मावलंकर हॉल में जहाँ पे हर सीट हर दीवार भरा हुआ था, लोग उमड़ के सुन रहे थे उनको, अपने आप में एक आश्चर्य भी लगता है कि क्या आज भी लोग राजनीतिज्ञों को इस तरह से सुनना चाहते हैं। देख के थोड़ा आश्चर्य भी होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ, राजनीतिक नेता आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक दूसरे विचारधारा से और दूसरे विचारों को बातें करने के लिए लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो कई तरह की उन्होंने बातें की और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। और भारत की जनता, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अंग्रेजी में वो बात कर रहे थे। हालांकि दिल्ली की जो वहाँ ऑडियंस थी वो सामान्य रूप से अंग्रेजी जानती है, पर फिर भी जहाँ सामान्य रूप से हिंदी बोला जाता है, जिस तरह से अंग्रेजी में बोल रहे थे और लोग चाव से उनको सुन रहे थे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आमतौर पर आजकल ये देखा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी रैलियां होती हैं या मंच होते हैं, जहां भी होता है, लोग जाते हैं, कई बार भीड़ बढ़ाते हैं, कई बार भीड़ में भी नहीं जाते हैं और न सुनना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। जो तथाकथित नेता है उनको सुनना नहीं चाहते लोग, और उसमें अगर कोई किसी को सुन रहा है तो निश्चित रूप से ही एक चीज साबित होता है कि भारत की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत उत्सुक है। वो जानना चाह रहा है देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या वो भी शायद समझना चाह रहा होगा क्या वाकई कोई परिवर्तन होगा या नहीं। इसलिए राहुल गांधी के साथ जो एक तादाद में लोगों का हो रहा, जो जुड़ाव हो रहा है लोगों का, उसको हम सामान्य न समझें, सामान्य रूप से न देखें। अगर 2014 में अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी को सरकार बनने के बाद और सरकार बनने से पहले भी जिस तरह से सुन रहे थे, उसमें भी लोगों का बहुत जबरदस्त चाव रहा है। पर अब जिस तरह से वो बदलाव आ गया, उससे एक दो चीज और लगता है
कि भारत में शायद सरकारों की जो एक ड्यूरेशन जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो कुर्सी पे बैठे रहने का समय होता है वो शायद इतना लंबा नहीं होना चाहिए। लोग जल्दी जल्दी बदलाव चाहते हैं। नया जमाना जो है, नए जो बच्चे हैं, नए जो युवक हैं, वो चाहते हैं कि देश में बदलाव सतत होता रहे। और उनको आज ये भी शायद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों कहा जा रहा है 2014 से ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि भारत के विकास के लिए 2047 तक उसको इंतजार करना होगा। मतलब क्या 2047 तक जो भी सरकार में है या सत्ता में है वो कुछ करेंगे नहीं 2047 में। जब आमतौर पे अगर आप देखें जितने लोग 2014 में रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग उस वक्त शायद इस दुनिया में नहीं होंगे। तो सामान्य रूप से अगर देखें उनमें एक उतावलापन होना बड़ा स्वाभाविक है। और ऐसे स्वाभाविकता में जब राहुल गांधी सिर्फ सरकार की तमाम गड़बड़ियां भी नहीं कर की बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही वही बातें नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों की आस्था का शोषण हो रहा है उसकी बात भी कर रहे हैं। और जिस तरह से उस आस्था में अगर उनके दिल से कुछ चुरा के कोई ले जाता है वो भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ में अगर आप देखें राहुल गांधी ने एक चीज और कहा है और उन्होंने सीधे सीधे इस बार जो देखें आज की जो बात की उन्होंने, अभी तक वो नरेंद्र मोदी की बात करते थे, सरकार की बात करते थे, पर इस बार उन्होंने सीधा सीधा जो है बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य रूप से जब लोग सरकार की बात करते हैं तो आरएसएस की बात नहीं करते हैं। सामान्य रूप से आरएसएस की एक प्रतिष्ठा रही है, लोग उसका एक सम्मान करते रहे हैं। पर जब अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी एक संगठन जो है वो अपने रास्ते से हटता चला जा रहा है, और उन्होंने कहा बड़े साफ आज कि जिस तरह से उन्होंने एक नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में काफी सक्रिय रहे, कहा उनके समय से लेके और उन्होंने जिस तरह से कंपनियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसके बाद अब जो हो रहा है वो तो सिर्फ कैसा लगता है कि सारी कंपनियां ही जो है सरकार और संगठन की जो है वो अगुआ बन गई है। ये निश्चित रूप से ही बड़ी चिंताजनक है। ये भारत में हर वक्त जनता की बात होती रही, भारत में हर वक्त लोगों की बात होती रही, भारत में लोगों के परिवर्तन की बात होती रही है। पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन से पूरी खास करके जो छोटे व्यापारी रहे हैं उनको जो चोट पहुंची है, और उन्होंने छोटे व्यापारी की बात खास करके इसलिए कहा कि उनका जुड़ाव उनके हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और उनको जो है सबसे ज्यादा जो है चोट पहुंची और वो कचोट है उनको। पर कोई सुन नहीं रहा है, और उसके साथ साथ कुछ बड़े बनियों के नाम भी उन्होंने लिए और उनकी बातें जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें जो हैं देश के लोगों को जो पच नहीं रहा है, जो देश के लोग सामान्य रूप से कह भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको जब राहुल गांधी इस तरह से कहते हैं तो निश्चित रूप से ही लोगों को लगता है कि कोई ऐसा है जो उनके दुख दर्द बातों को समझ रहा है। और सिर्फ वो बातें सामान्य नहीं है, अगर आप नेशनल लेबर फोर्स सर्वे की बात करें उसको में अगर देखें तो वो कह रहा है कि बार बार यही कह रहा है कि करीब 12% का बेरोजगारी है, और वो भी सरकारी आंकड़े के हिसाब से। और जो बेरोजगार हैं उनसे भी हालत खराब है जो किसी तरह से कुछ कमा रहे हैं, जिनको गिग वर्कर कहा जाता है, यानी कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जिनको कोई किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की नौकरी की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार का कोई जो है वेलफेयर का कोई काम उनको लिए नहीं हो रहा। और ये जो परिवर्तन हो रहा है और देश में जिस तरह से
परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बैंकों के पैसे निकलते चले जा रहे हैं, और इन सारी चीजों को फिर राहुल गांधी इनको एक आवाज दे रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। मतलब जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि वो जनता के और जनता में जो मिडिल एज लोग हैं वो समझ रहे हैं कि उनकी बच्चों के बारे में भी कुछ बातें हो रही, उनके बच्चों के भविष्य जिस तरह से बिगड़ता चला जा रहा है, कि नौकरियां नहीं है, सुरक्षा नहीं है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और ये एक अद्भुत अजीब सी चीज हो रही है जो अमेरिकी सोसाइटी में भी आसानी से ये चीज मान्य नहीं होती है, पर वहां भी इस तरह की चीजें अब कुछ कुछ होने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे आज सबसे ज्यादा विरोध कहीं है तो अमेरिका में है। तो राहुल गांधी क्या इन सब चीजों से उनको जोड़ रहे हैं, कि जनता को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी उनकी बातों से जरूर एक चीज तो है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और देश में एक परिवर्तन की उनको उम्मीद है, उसका इंतजार उनको हो रहा है। आगे क्या होगा हम देखते हैं।